वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो लेसन है लेटर के बारे में। लेटर कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट, इसी के बाद में हम आज वीडियो में बात करेंगे। इजीएस्ट वे से बताऊंगा कि हाउ कैन यू राइट फॉर्मल लेटर इन ए। बहुत आसान तरीके से इसे हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे, इस पर आप बात करेंगे। आप जरूर आखिर तक इस वीडियो को देखना। आखिर में आपको बहुत अच्छे स्टेप्स बताए हैं कि आप कैसे फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है लेटर का, देखेंगे हम। आवर ग्रैंड पेरेंट्स wrote letters all the time to their friends and families, to the bank manager, to express condolences, to complain, to invite someone to visit, accept an invitation, and to thank people for hospitality or gifts। इसका मतलब हमारे पुराने जमाने में हमारे दादाजी और पिताजी और उनके पिताजी सब लेटर लिखते थे। क्यों लिखते थे लेटर? कभी भी किसी दोस्त को या रिलेटिव्स को अगर घर में इनवाइट करना होता है, या बैंक मैनेजर को कोई बैंक में काम हो तो बैंक मैनेजर को, या किसी को थैंक लेटर या किसी को सॉरी लेटर, ये सब लिखते थे। पर nowadays we don't need to write letters very often. It has become a dying art. Email, Facebook, Twitter and instant messaging mean that we can stay in touch all the time. There are still, however, times when writing a letter is appropriate, and it's good to know when and how to write one. इसका मतलब है कि अभी nowadays हम लोग लेटर को नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम सब अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्टिव हैं, जैसे ट्विटर हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो। तो हम हर दिन सबके साथ अपनी बात रहती है, हम चैटिंग करते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं। इसलिए लेटर लिखना तो बहुत जरूरी है, इसको सीखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम लेटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं उनकी एक्सप्लेन करेंगे और उसको लिखने की फॉर्मेट के बारे में बताएंगे। तो चलिए। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे पर्पसेस ऑफ राइटिंग। लेटर राइटिंग हैज मेनी पर्पसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इट एनकरेज गुड मैनर्स, स्पेशली राइटिंग थैंक यू लेटर्स। इसका मतलब है हम थैंक यू लेटर्स लिखने से हमारी मैनर अच्छी होती है, बच्चों को अच्छी मैनर ये सिखाते हैं। फिर से चिल्ड्रन कैन राइट इनविटेशंस, मतलब चिल्ड्रन किसी को भी अपने घर इनवाइट करने के लिए भी वो लेटर लिखते हैं, तो इससे उन्हें कुछ सीख मिलती है कि हम कैसे लोगों को इनवाइट करें। इसके बाद चिल्ड्रन कैन राइट लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो चिल्ड्रन also talking with their relatives and friends, they also write letter to contact with him every time। अब समझ गए कि पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है। तो हम बच्चे को अच्छे मैनर सिखाने के लिए राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चा राइटिंग लिखेगा तो उनके राइटिंग स्किल का भी डेवलप होगा और उसके साथ साथ वो गुड मैनर भी सीख जाएगा। इसके साथ वो अगर अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बात करता है व किस तरह से उसे मैनर का होता है, ये सब भी हमें आसानी से समझ में आ जाएगा अगर बच्चा एक राइटिंग लेटर बच्चा एक लेटर लिखे तो इसे ये समझ आ जाएगा। अब हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को कंपेयर करेंगे। पहले मीनिंग समझते हैं। फॉर्मल लेटर इज ए लेटर राइट इन फॉर्मल लैंग्वेज इन द स्टिपुलेटेड फॉर्मेट फॉर ऑफिशियल पर्पज। इसका मतलब है फॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब पोलाइट लैंग्वेज में होना चाहिए। हम जिस ऑफिशियली वे में लिख रहे हैं और उसे पोलाइट लैंग्वेज में लिखना है, और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। मन में जो आया वो नहीं लिखना चाहिए, उसको एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में लिखना है और ऑफिशियल पर्पज के लिए हम लिखते हैं। इस तरह इनफॉर्मल लेटर को समझे।
A letter written in a friendly manner to someone you are familiar with is called informal letter. इसका मतलब है तुम जिस लेटर को फ्रेंडली मैनर में लिखते हो उसे हम लेटर कहते हैं। और यहाँ पर हम बहुत पोलाइटली बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हम हमारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या मदर, फादर, आंटी, अंकल, हम जो भी हमारे रिलेटिव को लिख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इनफॉर्मल वे से बात करना चाहिए। तो मीनिंग समझ में आ गया। तो एक होता है क्या ना, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है, पोलाइटली बात करनी है व लिखनी है, और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर में हमें कोई भी रूल्स कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हम फ्रेंडली मैनर में ठीक ठाक रिलैक्स से लिख सकते हैं अपने दोस्तों को या घर वालों को। इसके बाद देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर्मल लेटर में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर क्या है ना, हमको प्रोफेशनल होना है। प्रोफेशनल का मतलब है हम कोई जॉब कर रहे हैं, क्या किसी और को हेड ऑफ द ऑफिस और या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द फील्ड इसको लिख रहे हैं, तो हमें फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, या घर के पिताजी से, मैं बाहर रहता हूँ, पिताजी को एक लेटर लिखना चाहता हूँ, या माताजी को एक लेटर लिखना चाहता हूँ, तो इस सब में हम इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट क्या है, रिटन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। फॉर्मल लेटर में एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना चाहिए, उसी फॉर्मेट के अंदर हमें लिखना है। मगर इनफॉर्मल लेटर के लिए कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। रिटन इन, तो हम जो फॉर्मल लेटर लिखते हैं फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, बिजनेस लेटर हो या थर्ड पर्सन। अगर बिजनेस लेटर में लिखना है तो फर्स्ट पर्सन में लिखना है, अगर अदर देन बिजनेस लेटर यू राइट देन यू शुड बी फॉलोड इन थर्ड पर्सन। बट इन फॉर्मल लेटर द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन कैन बी यूज रिटन टू। तो फॉर्मल लेटर हम किस किस को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं बिजनेस में अपने बॉस को, या अपने हायर पोस्ट वाले जो भी पोजीशन में है, डेजिग्नेशन में है उनको, या कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को लिखते हैं, जैसे कि टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर गवर्नमेंट कॉलेज लाइक एग्जांपल, टू द प्रिंसिपल ऑफ सम एग्जांपल ऑफ कॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल लेटर को हम लिखते हैं फ्रेंडली वे में। फैमिली को मैंने बोल दिया था, फैमिली, दोस्त, हमारे घर में जो भी अंकल, मामा, मामी, दादा, दादी, जिसको भी लिख सकते हैं। तो वॉइस क्या रहना चाहिए ना, फॉर्मल लेटर में वॉइस हमेशा पासिव वॉइस में लिखना चाहिए और इनफॉर्मल लेटर को एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए। सेंटेंस किस तरह होना चाहिए, फॉर्मल लेटर में सेंटेंस शुड बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, बट इनफॉर्मल लेटर में शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। साइज कंसाइज होना चाहिए, मतलब फॉर्मल लेटर कंसाइज का मतलब होता है उसका लेंथ छोटा होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि तुम जितना भी चाहो डाल दो, लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। फॉर्मल लेटर में हमें पिन पॉइंट लिखना है, जो भी हमारा लिखने का एम है, जो भी स्पेसिफिक रीजन है, उसी को ही हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में लार्ज और कंसाइज हो सकता है, ऐसा आप जितना चाहे लिख सकते हो, इसका कोई भी रीजन नहीं होता। अभी हम देखेंगे लेटर के फॉर्मेट के बारे में। क्या मतलब है, मैं एक फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे हैं, पहले कहां से शुरू करेंगे ना, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा, अपना खुद का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा शहर का नाम, हमारा पिन कोड, हमारा फोन नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा। ये सारी बातें हमारे लेफ्ट साइड में फर्स्ट लेटर में लिखना चाहिए। इसके बाद नीचे डेट लेंगे, इसका भी एक फॉर्मेट है, पहले तारीख, इसके बाद महीना, इसके बाद ईयर लिखना चाहिए, जिस तरह हमें फॉर्मेट में दिया गया है। इसके बाद हम जिसको भेज रहे हैं उनका एड्रेस लिखना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, नेम, टाइटल, कंपनी, एड्रेस, सिटी या शहर या उनका पिन कोड लिखना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे पहले अपना इंफॉर्मेशन, खुद का नाम, पता, शहर का नाम, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर।
इसके बाद डेट रहेगा, इसके बाद हम जिसको अपना लेटर भेज रहे हैं उनका एड्रेस रहेगा। तो ये होता है पहले 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें पता रहना चाहिए। तो पहले हम 3 स्टेप सीख गए हैं लिखने का। पहले हम लिखते हैं अपना इंफॉर्मेशन, इसके बाद तारीख लिखते हैं, उसके बाद सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। तो इसके बाद चौथा सोपान होता है सैल्यूटेशन का। इसका मतलब है हम जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, उनको गेस्चर देना है। तो हम लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम और रेस्पेक्टिवली सर और रेस्पेक्टिवली मैडम। हमें किसी भी स्पेसिफिक नेम का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना चाहिए। आप जिसके पास लिख रहे हो उनको सिर्फ डियर सर और मैडम कह के ही संबोधन करना चाहिए। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट के ऊपर ये लेटर लिख रहे हो, इसका मतलब है आपका रीजन क्या है इस लेटर को लिखना। सच एग्जाम्पल, अगर आपके शहर में पानी का प्रॉब्लम से तो आप लिखते हो तो ये सब्जेक्ट होगा कि हमारे शहर में पानी का प्रॉब्लम है, इस तरह। देन आता है मेन पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर और द लेटर। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ दिस बॉडी आर इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन। तो इसका मतलब है हम जो अब लिखेंगे, जो पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, उसको हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना चाहिए। पहला पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरा पैराग्राफ में हम मेन कंटेंट लिखेंगे और तीसरा पैराग्राफ में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो क्या होता है देखते हैं, समझे हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हमको इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि आप किस मैटर पर बात कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, जो रीडर है बहुत जल्दी आपको समझ जाएगा, वह बहुत जल्दी आपका मैटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा ना, द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑफ द लेटर इट मस्ट ब्रीफ एंड गिवन ए क्विक आइडिया टू द रीडर अबाउट द कंसर्निंग मैटर। इसका मतलब क्या है ना, हमको ब्रीफ से लिखना है और इससे क्या फायदा है हमको ना, रीडर को बहुत जल्दी आइडिया मिल जाता है कि ये लेटर किसके बारे में है। आफ्टर दैट मेन कंटेंट, दिस पैराग्राफ शो द मेन मैसेज और द मैटर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इस लेटर का मेन मैसेज क्या है, मेन रीजन क्या है, उसको हम लिखेंगे। सच एग्जांपल, इट कन्वे द मैसेज रिगार्डिंग द इंक्वायरी, ऑर्डर प्लेसमेंट, इश्यूज एंड अदर मैटर कंसर्निंग। तो आपका लेटर क्या है, इंक्वायरी के ऊपर है या किसी ऑर्डर के ऊपर है या किसी इशू के ऊपर है। सच एग्जांपल, इंक्वायरी के ऊपर हो, आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो तो वो इंक्वायरी लेटर लिख सकते हो। क्या अब आप किसी से कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, जैसे बुक ऑर्डर करो या कोई भी स्पोर्ट्स आइटम्स हो, तो आप सेलर के पास जो लिखते हो लेटर, उसमें ये सब एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। या आप किसी इशू के ऊपर लिख रहे हो तो भी यहाँ पर हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। आफ्टर दैट इट कंटेन्स कंक्लूजन। दिस इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर। इट शोज द एक्सपेक्टेशन, डिमांड ऑफ द राइटर्स। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारा डिमांड क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये दर्शाता है। आफ्टर दैट, बिफोर द एंडिंग ऑफ द लेटर वी मस्ट बी यूज द वर्ड थैंक यू। तो हम आखिर में थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स और योर्स ओबीडिएंट, योर्स फेथफुल। आफ्टर दैट वी कैन राइट आवर नेम और सिग्नेचर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। तो ये होता है फॉर्मल लेटर लिखने का एक तरीका। तो पहले हम लिखना चाहिए अपना एड्रेस, इसके बाद तारीख, इसके बाद सेंडर का एड्रेस, इसके बाद सैल्यूटेशन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। एट लास्ट वी गिव द कंक्लूजन और एंडिंग द आवर लेटर। तो ये होता है आसान तरीका फॉर्मल लेटर लिखने का। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सम टिप्स कि आप कैसे फॉर्मल लेटर को लिखेंगे। ऑलवेज यू रिमेंबर दिस पॉइंट व्हाइल यू राइटिंग फॉर्मल लेटर। तो पहला क्या आता है, ऑलवेज फॉलो द लेटर फॉर्मेट। जो स्पेसिफिक फॉर्मेट हमने अभी देखा उसी फॉर्मेट में ही लेटर को लिखना चाहिए। इसके बाद आता है लीव ए लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स। हम जो पैराग्राफ्स लिखते हैं उनके बीच में एक एक लाइन का गैप रहना चाहिए। थर्ड में आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट मस्ट क्लियरली स्टेट द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। तो हमको जो भी लिखना है क्लियरली लिखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको जो रीजन है लेटर लिखने का उसे क्लियरली लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए, हमको क्लियरली
स्ट्रेट फॉरवर्डली वी राइट द रीजन फॉर राइटिंग। आफ्टर दैट यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। आपको डायरेक्ट लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी कुछ कुटिल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्राई टू बी कंप्लीट, आपको लेटर कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, इनकम्प्लीट कभी भी लेटर नहीं लिखिए। लिखते समय आप पंक्चुएशन का ध्यान जरूर रखें कि कहां पर कॉमा का इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पर फुल स्टॉप देना चाहिए। एंड ऑल्सो प्रॉपरली चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स और लेटर्स। तो लेटर जो हम लिख रहे हैं उनका जो वर्ड्स होता है उनका स्पेलिंग्स प्रॉपरली हमें चेक करना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज यूज पोलाइट एंड जेंटल वर्ड्स। हम जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं वो पोलाइटली होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए। प्रोवाइड क्लियर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन इन द लेटर। जो आप भी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सब क्लियरली होना चाहिए, अनक्लियरली नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उनके लिखने के तरीका, टिप्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।